पूछना चाहूंगा, एक दफा 35 डेज के लिए हसन भाई किडनैप हो गए थे। हाँ। और किडनैपर से आपकी बात चल रही थी, क्या हुआ था जब वो, आई थिंक मैंने सुना है जब आप लोग कोई डील करने गए थे तो वहाँ फायरिंग भी हो गई थी? जी, ये एक्चुअली कितने साल हो गए इसको, 11 साल हो गए। 11 तो किडनैपर्स भी बड़े हो गए होंगे। 11 साल पुरानी बात है जी, बिल्कुल। ही वाज आई थिंक एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस। वो बस ही वाज अनलकी, दे पिक्ड हिम अप, और ऑब्वियसली रैंसम के लिए ही था, टारगेटेड नहीं था। पैसे उन्होंने मांगे, निगोशिएट हम कर रहे थे। CPLC वालों ने बहुत मदद की हमारी, तो आई वाज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वर सेइंग। बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक था, खैर खैरियत से वापस आ गए। पैसे उनको नहीं दिए, CPLC इन्वॉल्व थी बीच में, सो वी गॉट द मनी बैक। हसन भाई भी आ गए, पैसे भी वापस आ गए। हाँ बिल्कुल। और यस, वो एक हुआ था रैंसम एक्सचेंज के टाइम पे, फायरिंग जो हुई थी, वो एक किडनैपी को पकड़ा था। इस तरह के टफ मोमेंट्स, do they end up like increasing the love and attachment between two people? जी, it does, because that is the time when you actually realize के how The much value. you miss that person and what is the value of that person. तो ऐसे टाइम्स पे ही आपको पता चलता है, अदरवाइज तो आप नॉर्मल जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि आप सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। लोग शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं और उनको लग रहा है कि प्यार इंक्रीज नहीं हो रहा, ये नो लड़कियां खुद ही अगवा करा दें, 2 महीने चुको, वापस आएगा तेनू समझ लगेगी मेरी वैल्यू था। तो जोक्स अपार्ट, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस मैटर। अबरारुल हक साहब को जानते हैं आप सब, एक कदीमी नाम है, प्रीतो उनका गाना आया था, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, याद है आपको? उसमें आप थी गाने में, और आपके पीछे 2-3 लड़के उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे आपको इम्प्रेस करने के लिए। कभी रियल लाइफ में ऐसे हुआ कोई इतना क्रेजी फैन मिल गया हो जो इम्प्रेस करने के लिए उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा हो? नहीं, सामने नहीं, मगर वैसे स्टॉकर था एक। वाकई? हाँ। अच्छा, मैंने ऐसे ही पूछा, वाकई था? हाँ, पता नहीं वो उसको मुझे कहाँ से नंबर मिल जाता था, उसकी वजह से मैंने एक दफा नादरा में, वो नादरा में था, ये मुझे नहीं पता कहाँ था। नंबर मिलता था, फिर वो कॉलें करता था, मैं लाइनें काटती थी, फिर वो कभी कभार पीछा भी करता था। फिर एक दफा उसका फोन आया कि अच्छा हाँ हसन ने तुम्हें अभी घर ड्रॉप किया है ना, तो वो ना इस तरह की बातें। बेला जी सॉरी करें। सॉरी करें। तो खैर तो फिर हाउ डिड यू एंड अप सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम हिम? हाँ, मैं बीच में काफ़ी डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया। और हमारी इंडस्ट्री में उस वक्त फ़ोन चेंज करना एक बड़ा हैसल होता था, क्योंकि वो काम, वर्क अपॉर्चुनिटीज भी उसी से तो मिलती। वो फिर मैंने चेंज किया। जिस दिन मैंने चेंज किया उसके 3 घंटे के बाद उसकी हेलो उसकी कॉल आ गई कि नंबर चेंज कर लिया। खैर, आई डोंट नो हु ही वाज, व्हाटएवर। जब शादी हुई तो सब ख़त्म हो गया। देन देयर वाज अनदर पर्सन जो बहुत कॉल्स करता था कि पता नहीं वो मेरे बॉस हैं, उन्होंने एक बुके भिजवाना है और मेरी नौकरी का सवाल है, आप प्लीज़ ये बुके ले लें। तो मैंने तंग आके एक दिन हसन को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन मुझे बहुत तंग कर रहा, तुम बात करो। यार उसने बड़े तमीज़ से हसन से बात की। उसने कहा मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ आप, एक बुके है वो। तो उस टाइम पे हसन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ये एड्रेस है, आप इधर भेज दें। तो वो जो बुके था वो एक सुजुकी में आया, वो एक लंबी सी उसके अंदर स्टेम थी और उसके साथ बहुत सारे रोजेस के बुकेज अटैच हुए हुए थे। तो वो एक बुके था 7 फुट टॉल। 7 फुट का? हाँ। तो मैं तो थी नहीं, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग। तो हसन ने तस्वीरें वगैरह खींची और फिर मुझे भेजी। मैंने कहा यार सीक्रेट एडमायरर, समवन हुएवर दैट वाज। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया कुछ अरसे के बाद कि जी एक बोइंग 747 फूलों से भरा हुआ है, वो कहाँ उतारूँ? बोइंग 747 जहाज फूलों का जहाज भिजवाया। मैंने कहा मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं है, किसी राउंड अबाउट रिमोट कंट्रोल वाला तो नहीं था? पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। बहरहाल वो भी हसन भाई वो भी तो नहीं लेने चले गए? वाल्टन एयरपोर्ट पहुंचे हसन भाई, वहां पे जहाज आ रहा है फूलों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनीता जी, होता इस तरह, लोग आपको एक्टिंग करता देखते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं आपके कैरेक्टर से। फिर आप लोग टीवी शोज पे जाते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं आपसे एज अ पर्सन, बिकॉज दे गेट टू हियर व्हाट योर थॉट्स आर, आप एज अ इंसान कौन है। इसीलिए ये टीवी शोज चलते हैं, लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसीलिए ये पेजेस, पापराजी टाइप चीजें चलती हैं। तो ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जब सुनीता मार्शल का फेवरेट गाना लगता है तो सुनीता उस पर किस तरह वाइब करती हैं, वो उसको किस तरह एंजॉय करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट का नाम होता है लिप सिंक बैटल।
प्रीतो कबीर सिंह में भी प्रीति थी ना। हाँ, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लेगी तो समझ लगी वो 8 साल वाली क्या बात कर रहा होता है कि 8 साल होए साढ़े पता नहीं वन वे अफेयर नु। हाँ भाई पंजाबी में था ना तो समझ में नहीं आई। तो इसमें वो कहता है कि 8 साल हो गए हमारे वन वे अफेयर को। आपके हिसाब से मोहब्बत दो तरफा होती है या वन वे है? दो तरफा। मोहब्बत दो तरफा है, वन वे नहीं है। नहीं। तो ये लिरिक्स का इशू है इसमें। वो तो अपनी बात बता रहे हैं ना कि उन्होंने वन वे की ना। 8 साल वन वे करनी चाहिए मोहब्बत? करनी तो नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने कर ली बेचारे थोड़े। ये तो इधर तो पाकिस्तान में सड़क नहीं 92 साल तक रहती, अगले 8 साल बाद में मोहब्बत कर ली। तो देखिए ना, गानों के अंदर से भी मैसेज पिक करना है आपने गर्ल्स। एवरीथिंग इज अबाउट नॉलेज, ठीक है? तो हम दूसरे गाने की तरफ चलते हैं। कौन सा है? ये जो 2-3 बच्चियों ने कहा इनको नहीं पता, इनको बताएं नाजिया जी के बारे में। नाजिया जी के बारे में आप लोग ने अगर नहीं पता है और नहीं सुना है उनके बारे में तो ये बहुत गलत बात है। आज ही जाके गूगल पे या यूट्यूब पे उनके गाने सुने, आप लोग फैन हो जाएंगे। क्या बात है, उनके लिए तालियां।